श्रीमद् रामायणम्। मृत्यु कब तुमसे आलिंगन कर लेगी जान नहीं पाओगे। मेरा चंद्रहास तुम्हें अपना आहार बनाएगा। अवश्य रावण ने कोई माया रची होगी। हनुमान की सहायता करनी होगी। राम, वहां गया तुम्हारा धर्म। दो लोगों के बीच के द्वंद्व में आना धर्म नहीं है। अधर्म वो है जो तुम्हारा स्वामी कर रहा है। मल्ल युद्ध के बीच माया का प्रयोग तुम्हारे स्वामी ने किया है। मैं तो केवल धर्म साधने के लिए माया और हनुमान के बीच में आया, और ये धर्म संगत है। अब तुम्हारी चपलता भी तुम्हें बचा नहीं सकती चंद्रहास से। महादेव का चंद्रहास? महादेव तो मेरे प्रभु श्री राम के आराध्य हैं। अपने आराध्य के अस्त्र का अपमान नहीं होने दे सकता। जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम्। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम्। श्रीमद् रामायणम्। पुत्र हनुमान काका, हनुमान काका! ये अनर्थ है महादेव। आपका अंश अवतार आपके ही चंद्रहास से कैसे परास्त हो सकता है? परास्त? संसार में भला ऐसा कौन है देवी जो वज्रांग बली हनुमान को परास्त कर सके? परास्त नहीं हुए अंजनी पुत्र। केवल मेरे चंद्रहास का सम्मान करते हुए उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। जानती हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि चंद्रहास वो अस्त्र है
जो उनके आराध्य के भी आराध्य का अस्त्र है। यही तो विशेषता है इन दोनों के संबंध की, जहां एक और श्री राम संसार को मर्यादा का पाठ सिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके अनन्य भक्त हनुमान दूसरों की मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हैं। परंतु यदि रावण ने यही चंद्रहास श्री राम के विरुद्ध उठाया तो? हनुमान जी, हनुमान जी, आप ठीक तो हैं? उठिए। मैं ठीक हूं लक्ष्मण भैया। कभी कभी योद्धा प्रहार से नहीं, आभार से जीतता है। मैं तो महादेव के अस्त्र के सम्मान में झुका हूं। लक्ष्मण भैया, क्षण भर में फिर से युद्ध के लिए सज्ज हो जाऊंगा। नहीं नहीं हनुमान जी, अब आपको रावण का एक भी और प्रहार सहने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं वो दशा ही नहीं आने दूंगा जिसमें आपको रावण से युद्ध करना पड़ जाए। दशानन! दशानन! मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण तुम्हें द्वंद्व के लिए ललकारता हूं। लक्ष्मण, प्रतिकार चाहिए भैया। जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। बढ़ रहा है जोश, बढ़ रहे हैं अब कदम। राम पर प्रहार से पहले इस लक्ष्मण से प्रतिकार लूंगा, शूर्पणखा का। स लक्ष्मणो रावण सायक आर्तश चचाल चापम शिथिलं प्रक्रिय पुनश्च संजनं प्रतिलभ्य कृचार्च चिचेन चापम त्रिदश इंद्र शत्रोः। हर हर महादेव। जय श्री राम। लंकेश के मार्ग में बाधा डालने का दंड दो इसे। निकुंभ, अकंपन, प्रहार। शत्रु का वार चारों ओर से हो रहा है मित्र, क्या करें? वही मित्र जो ये चाहते हैं, मुझे बाकी सेना से भिन्न करना चाहते हैं। करने दो वैसा ही, आने दो मेरे समीप। आप जाकर हनुमान को संभालिए। इनके लिए तो ये गुरु वशिष्ठ का शिष्य ही पर्याप्त है। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अद्भुत बिहारी राजा राम। प्रतिशोध का प्रसाद जितनी देर से मिले उतना मीठा लगता है। आज मैं अपनी बहन का प्रतिशोध लूंगा। अपनी इस अधूरी इच्छा को तो मन में लिए ही संसार से जाओगे दशानन। चला जो पाठ चलाना है, किंतु मेरे वार से आज तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। अद्भुत। बातें इतनी बड़ी और अनुभव उतना ही छोटा। बालक, रावण के नाम की भांति उसकी शक्ति और माया सीम है। कैसे सामना करोगे रावण का? कदाचित रघुकुल की कीर्तियों का भान नहीं है तुम्हें रावण। स्मरण करा दो तुम्हें, माया को काटने का बहुत पुराना अनुभव है हम भाइयों को। स्मरण रहे, मैं शूर्पणखा नहीं, रावण हूं।
एक अबला की नाक काटकर स्वयं को महाबली समझने वाले, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य का दर्पण दिखाऊंगा। तुम्हारी बहन ने जो बोया उसी का फल पाया। माया का प्रयोग किया तो काया भंग हुई है। मेरी भाभी मां को स्पर्श करने का दुस्साहस किया तो मेरी खड़ग ने उसका स्पर्श किया। किंतु तुम तो अपनी बहन से भी मूर्ख निकले रावण। अपनी बहन के कुकृत्य से सीखने के स्थान पर तुमने उससे बड़ा दुष्कर्म कर दिया। तुम तो अपनी बहन से भी बड़े दंड के भागी हो रावण। किंतु चिंता मत करो, आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इसके पश्चात तुम ये प्रतिकार की बात तो नहीं कर पाओगे। फिर उसके पश्चात दोनों भाई बहन मिलकर अपनी दुर्गति का टुकड़ा रोना साथ में, क्योंकि जो भी सीमा भंग करेगा उसे उसकी सीमा का स्मरण तो अवश्य कराएगा ही ये लक्ष्मण। सीमा तो तुमने लांघी है, मेरी बहन पर प्रहार करके, उसका अंग भंग करके। स्वयं को धर्मात्मा बताने वाले न्याय, नीति और धर्म की बात करते हैं। सत्य तो यह है कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा न्याय एक चोगा है। तुम्हारी कायरता को छुपाने के लिए आज ये रावण इस संसार से भ्रम को मुक्त करेगा कि रघुकुल अजयी है। आज लंका के तट पर रघुकुल का सूर्यास्त होगा। मेरी बहन को न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अद्भुत! क्या भाषण दिया है दशानन। अपनी प्रजा को भी ऐसे ही शब्दों से भ्रमित करके रखा हुआ है ना तुमने। तुम्हारी बहन के साथ अन्याय नहीं, न्याय ही किया था मैंने। स्त्री होने का अर्थ यह नहीं है कि उसके किए गए अपराधों को अनदेखा कर दिया जाए। उसे दंड मिला क्योंकि वो दंड की भागी थी। किंतु जो भी हो, तुम्हारी बुद्धि की तीव्रता के लिए आज सम्मान जाग गया है मेरे मन में। और इस सम्मान का कारण अपने अधर्म को छिपाने के लिए कितनी चतुरता से अपनी बहन की समस्या का उपयोग कर लिया तुमने। अद्भुत! जो कहना चाहते हो सीधा सीधा कहो। तुम जानते थे कि दोष तुम्हारी बहन का ही है, किंतु तुमने उस दोष में भी अवसर देख लिया। मिथिला में धनुष ना उठा पाने के प्रतिशोध का अवसर। इतने वर्षों पश्चात स्वयं को एक बार पुनः सर्वशक्तिशाली सिद्ध करने का अवसर। इसीलिए किया ना तुमने मेरी भाभी मां सीता के अपहरण का महापाप। अरे भाई तो अपनी बहन की ढाल बनते हैं और तुमने अपनी बहन को ही ढाल बना दिया। अपने इस कुकृत्य के लिए लज्जा आनी चाहिए तुम्हें रावण। बहुत हुआ तर्क वितर्क, संवाद नहीं। बाणों का नाच चाहिए मुझे। बुलाओ अपने राम को। आएंगे, मेरे भैया भी अवश्य आएंगे धर्म का ध्वज फहराने। किंतु अपने अंत की इतनी भी शीघ्रता क्या है तुम्हें? तनिक इस रघुनंदन के छोटे भाई को भी तो अवसर दो सेवा का। अंतिम इच्छा है तुम्हारी, पूर्ण अवश्य करूंगा बालक। राम के आने से पहले थोड़ा खेल खेल लिया जाए। इतने घाव दूंगा तुम्हें कि ये संसार क्या, तुम्हारा राम भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। निकुंभ, कंपन, प्रहार। ये मायावी असुर चक्रव्यूह तोड़ हमें श्री राम की सहायता करने नहीं दे रहे हैं। प्रभु अकेले सबका सामना कैसे करेंगे? ये प्रभु ने बाण चलाना क्यों रोक दिया?
दशानन। आ गया आनंद। बुझने से पहले दिए को जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले। अब देखो रावण के बाणों की आंधी। इंद्रास्त्र। भौमास्त्र। मेघास्त्र। इस अस्त्र की काट केवल वायु अस्त्र है। वायु अस्त्र। व्यर्थ ही चुनौती ले बैठे रावण। अपने बड़े भैया राम की परछाई है ये लक्ष्मण। बाणों को काटकर स्वयं को महारथी मत समझना बालक। मेरा दूसरा प्रहार झेल नहीं पाओगे। क्या हुआ? चौंक गए? रुको मत रावण। उठाओ दूसरा धनुष और चढ़ाओ दूसरा बाण, क्योंकि आज ये लक्ष्मण, श्री राम का अनुज लक्ष्मण, तुम्हारे हर बाण, हर माया को काट कर रहेगा। चलो। मान गया रघुकुल के रक्त को। बल और कौशल दोनों है तुम में, परंतु बालक अब तक इस रावण को जाना नहीं है तुमने। स्मरण है मुझे, अपनी भाभी की रक्षा के लिए एक रेखा खींची थी तुमने, परंतु वो रेखा रावण के समक्ष टिक नहीं पाई। उस धर्म की रेखा को लांघकर तुम्हारी भाभी मां का अपहरण किया था मैंने। तो क्या लगता है आज तुम अपने भाई के प्राणों की रक्षा कर पाओगे?
अपनी भाभी का हरण रोक नहीं पाए, इस अपराध बोझ से पार नहीं पा सके, तो रावण से क्या पाओगे बालक? आग्नेयास्त्र। सेनापति प्रहस्त, हमें घायलों के उपचार के लिए अतिशीघ्र छावनी जाना होगा। नहीं कुंभ, यदि हम मर भी जाएं, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम सब पीछे हटो, सब पीछे हटो। आज बचोगे तो कल लड़ोगे।